ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से 12 जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं लक्ष्मी चंद नागर। 12 जिले में बीते दिनों विभिन्न बैठकों और गतिविधियों का आयोजन हुआ। प्रदेश में 24 अप्रैल से शुरू होने वाले महंगाई राहत शिविर की तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार गुप्ता ने बैठक की। उन्होंने पात्र जरूरतमंद लोगों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और शिविरों को सफल बनाने के बारे में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशासन गांव के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत ये शिविर 24 अप्रैल से शुरू होकर 30 जून तक लगाए जाएंगे। इनके माध्यम से लोगों को सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं से जोड़ा जाएगा। जिले में पिछले दिनों नेहरू युवा केंद्र की ओर से पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के बारे में जागरूकता लाई गई और युवाओं को अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने मोटे अनाज के पोषक गुणों की जानकारी दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को विश्व गुरु बनाने के बारे में किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी बताया गया। बाल विवाह कानूनन अपराध है और समाज के लिए अभिशाप है। इसकी रोकथाम के लिए 12 में जिला स्तरीय कार्यशाला रखी गई। बाल संरक्षण इकाई और बाल अधिकारिता विभाग की ओर से हुई इस कार्यशाला में बाल विवाह रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया। अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के अवसर पर ग्रामीण अंचलों में बाल विवाह की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे में जिला कलेक्टर ने विद्यालयों, ग्राम पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त अभियान चलाने की बात कही। कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले तो कॉल सेंटर 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या 100 नंबर पर पुलिस नियंत्रण कक्ष में संपर्क किया जा सकता है। जिले की सोरसन ग्राम पंचायत में कचरा संग्रहण केंद्र के लिए भूमि आवंटित की गई। भारत संचार निगम लिमिटेड को भी मोबाइल टावर की स्थापना के लिए जिले के किशनगंज के लक्ष्मीपुरा गांव में निःशुल्क जमीन आवंटित की गई। इसके अलावा 12 में नए वेद विद्यालय के भवन निर्माण के लिए गजनपुरा गांव में भूमि आवंटित की गई। तंबाकू मुक्त 12 अभियान के तहत पिछले दिनों कार्यशाला का आयोजन हुआ। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में ये कार्यशाला हुई। इसमें पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी ने कहा कि युवाओं में बढ़ता तंबाकू सेवन आज एक गंभीर समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ा है। इस समस्या से हम सभी को साथ मिलकर लड़ना होगा। उन्होंने 12 जिले के सभी थानों में कार्यरत बीट अधिकारियों से कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाएं, इसकी निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी थानों और पुलिस प्रशासन कार्यालयों को पूरी तरह से तंबाकू मुक्त कार्यालय बनाने की बात कही। 12 जिले का 32वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुए। इसकी शुरुआत महादेव मंदिर पर दीपदान से हुई। यहां आकर्षक रंगोली भी सजाई गई और आतिशबाजी की गई। समारोह के दूसरे दिन 12 में प्यारे रामजी मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें लोक कलाकारों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी और विभिन्न विभागों की झांकियां भी शामिल की गई। स्थापना दिवस के अवसर पर 12 की श्रीराम स्टेडियम में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। इसमें लोक कलाकारों ने कालबेलिया, चरी और भवाई नृत्य की प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मनोरंजन किया। समारोह में राजस्थानी लोकगीत भी पेश किए गए। जिले में पिछले दिनों पोषण पखवाड़ा आयोजित किया गया। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से हुए इस पखवाड़े में कई गतिविधियां हुई। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर श्री अन्न, मिलेट्स यानी मोटे अनाज के बारे में बताया गया। साथ ही इसके उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही गई। पखवाड़े के तहत स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता, पोषण चर्चा और पोषण प्रभात फेरी भी हुई। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोस्टर प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। 12 में इस मौके पर पोषण रन का आयोजन हुआ। इसके माध्यम से गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को मोटा अनाज वितरित किया गया और पोषण के बारे में जागरूक किया गया। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी जिले में उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर बाबा साहब की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। 12 में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती भी श्रद्धा के साथ मनाई गई। महावीर जयंती का पर्व जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर निकली शोभा यात्रा में महिला बैंड आकर्षण का केंद्र रहा। इसके साथ ही 12 जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।